नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परिमागमस्य बीजं निषिद्धजातयन्दसिन्धुर्विधानम् सकलनैर्विलिषितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहोणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत शंबेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, भवबंधु, विषय चल रहा है कारण कार्य व्यवस्था। आचार्य भगवंतों ने कहा है वस्तु व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, सबको पता है। वचनकार हैं सब। देवेंद्र सोहानी जी, पता है कि नहीं? एक जैनेतर समाज में एक श्लोक चलता है, 18 वेद 4 पुराण बाद लिखी हैं 2, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। अगर इसको ही समझ लिया तो सुख आने में देर नहीं लगेगी, और इसको ही गलत समझ लिया तो दुख आने में देर नहीं लगेगी। समझना अपन को ही है, किसी और को नहीं। आप सोच रहे हैं कि मेरी सासू माँ मेरी बात मान जाए, और सासू माँ सोच रही हैं कि मेरी बहू मेरी बात मान जाए। तो इस जगत में कोई किसी की बात नहीं मानता, हम अपनी ही बात मानते हैं, तब जाकर हम सुखी होते हैं। सुखी होना है, सब लोग सुखी होने आए, दुख तो घर में बहुत है। अभी जाकर के वापस से दुख की दुनिया में पहुंच जाओगे। जितना समय अभी यहाँ पर है उतना सुख का है कि नहीं दिलीप लोहाड़िया जी, है कि नहीं? घर जाकर चिंताएं बढ़ती हैं, जिनको देखोगे उनके बारे में चिंता हो जाती है। हमारी चिंता होती कि नहीं? नहीं होती। हमारे बारे में चिंतन करो तो चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। चिंता मत करो हमारी, बात इतनी सी है। अब आप में और हम में यही तो फर्क है। आप हमारी चिंता मत करो, हमारा चिंतन करो, तो आपकी चिंताएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तो विषय गंभीर तो है, थोड़ा नीचे से ओम नमः। देखो, कारण कार्य व्यवस्था यहां भी लगेगी। ये विषय चल रहा है, अभी आपको इसी विषय में हम समझाने वाले हैं आगे। तो कल कहा था कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, और कार्य की
संपन्नता बिना कारण की नहीं होती, ये जरूर समझना है। एक माँ, छोटा प्रश्न करता हूं आप लोगों से, माँ रोटी बनाई है? बनाई है ना? एक माँ रोटी बना रही है और रोटी उसकी बन नहीं रही है, कारण क्या है? बोलो। आप कहोगे कि पानी की कमी है, नहीं, बराबर पानी है जैसा होना चाहिए। बोले गैस नहीं है, वो भी है। और क्या कमी हो गई बताओ? हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो। बेलन भी है, चौकी भी है, चूल्हा भी है, आटा भी है, सब कुछ है। हाँ, मन भी अच्छा है, बहुत अच्छा मन है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं उसके यहाँ भोजन करने के लिए, उसका मन भी अच्छा है, बना भी रही है माँ। लेकिन ध्यान रखो, जब विपरीत कारण मिलते हैं तो कार्य कभी संपन्न नहीं होता। वो माँ घर के आंगन में बैठी है और ऊपर से पानी बरस रहा है, रोटी कभी बनेगी नहीं। इसलिए पहले विपरीत कारण जो इकट्ठे किए हैं, कार्य की संपन्नता चाहते हो तो विपरीत कारणों का पहले अभाव करो, उनको हटाओ। आप चाहते हो सुख, लेकिन सुख के कारणों को आप इकट्ठा ही नहीं कर रहे हो, दुख के कारणों को हमेशा इकट्ठा करते हो, इसलिए दुख ही मिलता है। सुख की कल्पनाएं व्यर्थ हैं आपकी। इसलिए सुनो, कारण कार्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। सभी लोग कहते हैं चंदू भैया इनने हमको दुख दे दिया। एक व्यक्ति हमारे पास आया तो क्या कहता है, मोदी जी सुनना सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति हमारे पास आया तो क्या कहता है कि हमारा भाई हमारे मकान में बहुत समय तक रहा, लेकिन जिस मकान में हम रहते थे उस मकान से उसने हमको बाहर निकाल दिया। इसका कारण क्या? अब आप कहेंगे कि उस भाई ने अच्छा नहीं किया, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। किस बात को? कि भाई ने भाई को अलग किया है। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत गहरी है कि लोग कहते हैं कि दूसरे दुख देते हैं, किसी ने दुख नहीं दिया। मेरा कर्म ना होता तो मेरा भाई मुझे अलग नहीं कर सकता। ये बात सबसे कठोर है। कारण को हम कारण समझें। सौगानी जी, कारण को कारण समझो। जो भी कार्य होते हुए दिख रहा है वो तेरे कारण ही होता है। जैसे एक पेन है, पेन देखो, ये पेन है, क्या है? कारण है। ये कारण किसी किताब को लिखने के लिए है ना। लेकिन ये पेन अपने आप लिख सकता क्या? उसका कारण कौन होगा लिखने का? मैं स्वयं होऊंगा। जब मैं लिख रहा हूं तो जो मुझको लिखना है, बुरा भी लिखना है, अच्छा भी लिखना है, तो कौन लिखेगा? मैं ही तो लिखूंगा। तो कारण को कारण समझ लो, इसको कारण ही समझो। जो भी कार्य होता है वो तुम्हारे कारण ही होता है। यदि आप बुरा लिखते हो तो लोगों की दृष्टि में आपका बुरा चित्र ही आएगा, और अच्छा लिखते हो तो अच्छा चित्र ही आएगा। इसलिए जैसे आप कर्म करते हो वैसा फल आपको मिलता है। इसका ध्यान रखना है। जो भी कार्य दिख रहे हैं वो दूसरों के कारण नहीं, अपने कारण ही दिखते हैं। अब विषय पर आते हैं। समझ में आ गई कारण कार्य व्यवस्था? अभी और अच्छे से समझना है। आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जो भोगोभोग सामग्री है उसको जीव प्राप्त करके भी भोग नहीं कर पाता। सौगानी जी, कोई बीमारी तो नहीं है शुगर की? नहीं है, है ना? मीठा खाते क्या? खाते हो दबा के? नहीं खा पाते ना। अब सुनो, उसका कारण बतला रहे हैं। भोगोभोग सामग्री मिलने के बाद भी
जीव भोग सामग्री को भोग नहीं पा रहा है, उसका कारण क्या है वो सुनना ध्यान से। सबके साथ घटित हो रहा हो कुछ ना कुछ। आप चाहते हो बढ़िया छेने के रसगुल्ला खाना चाहो, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि पथरी का रोग है, छेने के रसगुल्ले नहीं चलेंगे, तो क्या करोगे? तुरंत छोड़ दोगे, जबकि बढ़िया टेबल पर सजा है क्या? छेने के रसगुल्ले सजे हुए हैं, लेकिन कर्म कह रहा है तुमने दूसरे के भोग में अंतराय डाला था, आज वो उदय में आ गया है। सुनो अब ध्यान से क्या कह रहे हैं। श्लोक पढ़ता हूं, फिर उसकी गाथा का अर्थ करके व्याख्या करेंगे, और बचना है उस अंतराय से। कृतः कृत विघ्न सैनासनादौ यही द्वेष बुद्ध्या बरभोजिनादौ क्षुधातुषाणां हिगतोपमानो लब्धे पदार्थे पिना भुंजते ते। क्या कह रहे हैं? जो पुरुष अपनी द्वेष बुद्धि से किसी के शयन आसन आदि में उपभोग आदि पदार्थों में विघ्न करते हैं, अथवा किसी के भोजन आदि भोगों के पदार्थों में विघ्न करते हैं, अथवा जो पुरुष अत्यंत भूखे मनुष्यों को देखकर उनका अपमान करते हैं, वे मनुष्य भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होने पर भी उनका उपभोग नहीं कर पाते। अब सुनो, आपके घर में नौकर चाकर तो होंगे नहीं है? किसी के होटल में काम करने वाला एक बेचारा गरीब, भोजन का समय हुआ उसका, बोलते ना एक टाइम फिक्स होता है कि भोजन करने जाओ, तो भोजन करने वो बैठ गया, अचानक एक ग्राहक आ गया, तो क्या किया? चलो उठो उठो, बाद में खा लेना, पहले ग्राहक देखो। क्या होता है? वो भोजन कर रहा था, उस बीच में आपने क्या किया? उस व्यक्ति को उठा दिया, तो आपको पता नहीं चला। ये कर्म बंद हो रहा है, और कर्म बंद हुआ, क्या हुआ? आप बड़े अमीर व्यक्ति थे, अरबपति खरबपति थे, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है उनके घर में सब कुछ खाने के लिए है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि मूंग की दाल का पानी पियो और रोटी की ऊपर की परत खाओ, वो भी बिना घी लगी हुई। क्यों? क्यों? ये कर्म उदय में आया है। विघ्न डालोगे तो विघ्न ही मिलेगा। पढ़ते तत्वा सूत्र में विघ्न करण मंत्रायश्च, सूत्र ध्यान रखना है। आज हम भूल जाते हैं, हंसी खेल में सब कुछ कर बैठते हैं। सम्यक भाई कभी बाजार में गए, बाइक लेकर गए ना, प्रथम पीछे बैठा है और मस्ती से निकल रहे हैं। एक पुल पर कॉर्नर में बहुत सारे कबूतर बैठे हैं, वो दाना चुग रहे होते हैं। क्या करते हो आप लोग? क्या करते हो? गाड़ी ऐसी भगाते हो कि वो कबूतर भागे, और एक सेल्फी लेते हो कि बहुत अच्छा चित्र आ रहा है, वाह क्या चित्र आ रहा है। अरे भाई, कर्मों का चित्र भी आ रहा है, बाद में जब भोग करोगे तो अंतराय भी आएगा। पड़ता कि नहीं? अभी समझ में नहीं आ रहा है? पड़ता है। और देखो, और अंदर जाएं। जब दिगंबर मुनिराज आहार के लिए जाते हैं और आप हार देते हैं, उस समय भी आप अंतराय कर्म का बंद कर लेते हो। अरे महाराज जी, हम तो पुण्य करने गए, वहां पाप कैसे हो गया? दिलीप भैया होता कि नहीं? अभी समझ में आएगा कैसे हो रहा है अंतराय। देखो, आहार करने दिगंबर मुनिराज गए हैं, उनकी अंजलि में ग्रास है, सब्जियां उनने ले चुकी हैं, सारी सब्जियां उनके हाथ में आ चुकी हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हो? फिर द्वारा से उनके हाथ बंद हुआ है, मतलब आपने बीच में अंतराय डाल दिया। वो ऊपर ऐसा करने चाह रहे थे, आपने क्या किया? बीच में एक सामग्री सामने रख दी,
तो क्या हुआ, उन्होंने वापस से अंजलि बंद की, जबकि उनको अंदर ले जाना था। वो 1 सेकंड का जो अंतराय कर्म का उदय आया है, उसमें आपने विघ्न डाला है, तो निश्चित रूप से विघ्न मिलेगा। होता कि नहीं? बोलो मां, जीवन में विघ्न आ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही मंदिर में बैठ करके आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। कैसे हो रहा है? एक व्यक्ति बढ़िया धूमधाम से पूजा कर रहा है, विशुद्धि में अंतराय डलता कि नहीं? देखो, भोजन की बात तो आ गई, विशुद्धि में भी अंतराय पड़ता है। और ये फिर समय हो गया, पता ही नहीं चला, 7 बज गए। आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हो, क्या बात है? हाँ, शांत बैठे हो? ऐसे घर में बैठते हो? नहीं बैठते ना। इतने शांत घर में बैठने लग जाओ तो घर ही स्वर्ग बन जाए। देखो क्या हुआ, मंदिर में बैठकर एक पुजारी पूजा कर रहा है, आपको पता है कि उसको डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी आप मान में खड़े होते हो कि मैं मंदिर का अध्यक्ष हूं, आपकी बात नहीं कर रहे। बहुत सारे होते हैं बिल्कुल चढ़ा के रखते हैं, मान की मदिरा चढ़ा के जाते हैं शुरुआत से कि मेरा नाम चलता है, मेरे अनुसार काम होगा। बोले तुम शांत रहो, मैं बोलूंगा। आपने उनकी विशुद्ध परिणामों में अंतराय डाला है, निश्चित रूप से अंतराय फिर मिलेगा। देख लो, विचार करना है। क्या द्वेष बुद्धि से, अब देखो घर में क्या होता है, सबसे पहला शब्द लिखा है शयन में। शयन में अंतराय डाला है, कोई सो रहा है घर में, रात्रि के 12 बजे आपके मन मचल गया और एक मित्र के पास पहुंच गए आप, जबकि पता था वो 10 बजे सो जाता है। देवेंद्र सोहानी जी पहुंच गए दिलीप लोहड़िया जी के यहाँ पर, 10 बजे सो जाते हैं बेचारे। सुनो तो सही, आपका उपलक्षण मात्र हैं आप। देखो जैसे कहते हैं ना कि उपलक्षण को समझो, उपलक्षण आपको लक्ष्य करके बात सभी से कही जा रही है, कंधा आपका है, चिंता मत करो, गोली कहीं और लगेगी, समझो। तो दिलीप लोहड़िया जी के घर देवेंद्र सोहानी जी रात में 12 बजे पहुंच गए। क्या हुआ, घंटी बजा दी, बोले उठो यार, बहुत दिन से सो रहे हो तुम, जल्दी सो जाते हो, आज चलो घूमने चले। क्या हुआ, बेचारा व्यक्ति शांति से सो रहा था और स्वप्न में क्या देख रहा था, क्या एक दिगंबर मुनिराज उसके घर में आ रहे हैं सुबह सुबह, और मैं उनको पड़गान कर रहा हूं, और दिगंबर मुनि को आहार देते समय उनके दृश्य चल रहे थे स्वप्न में। आपने क्या किया, उनको उठा करके उनकी विशुद्ध परिणाम में अंतराय डाल दिया। शयन में भी अंतराय डाला है, आपके शयन में अंतराय आएगा, आपको नींद नहीं आएगी रात भर, आपको नहीं, जो ऐसा करते हैं उनके लिए। अब आसन आदि बहुत सारे विषय लग जाएंगे, जितने भी विषय भोग सामग्री के विषय हैं उनमें सब विषय लगेगा। अभी विस्तार करना चाहेंगे तो इनमें कम से कम 1 साल लग जाएगा पूरी गाथा को विस्तार करने में, इतना विषय है, बोल नहीं पाएंगे, समाप्त हो जाएगा। अरे अच्छा, चतुर्मास की घोषणा करते हैं तो आप हमारे साथ चलोगे क्या हमेशा के लिए? तब तो बात आएगी ना, जब आपकी इच्छा है तो हमारी भी तो इच्छा होती है कि जब आप अपना कल्याण चाहते तो हम भी आपका कल्याण चाहते हैं। नहीं करें? विचार करना, अपना अपना कल्याण सब चाहते हैं, तो रास्ता भी तो अपनाना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, अब शयन की बात हो चुकी, अब आसन की बात करते हैं। बच्चे लोग सबसे ज्यादा करते हैं ऐसा, स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले जिसको पहली बेंच पर बैठना है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है स्कूल, जबकि पता है हमारे अंदर बुद्धि नहीं है और आगे बैठना है,
किस लिए? कि टीचर की नज़रों में मैं अच्छा दिखूं। और जो व्यक्ति होशियार है उसकी सीट पर जाकर बैठ जाते हो इस भाव से कि उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आपने उसके आसन में भी अंतरा डाला है। कई बार आप लोग रात में सोते समय क्या करते हो? एक दूसरे की तकिया छुड़ा लेते कि नहीं? छुड़ाते ना? कई बार किसी को 2 तकिया होती है, एक पैर में फंसाता है, एक सर में रहती है। क्यों रहता कि नहीं? ये काम हमने भी किए हैं, इसलिए हम अनुभव बता रहे हैं कि जब घर में लड़ाई होती थी तो भाई की तकिया हमने छुड़ा ली तो भाई हमसे लड़ने लगता था। ये हमने छुपा दी कहीं पर, रात में फिर जब सो जाएगा भाई के तो हम उठा लेंगे। तो उनकी भोग उपभोग सामग्री में हमने अंतराय डाला था, इसलिए अंतराय मिलता है। इसलिए विघ्न करना अच्छी बात नहीं है। मत करो विघ्न, मिलेगा विघ्न। अथवा सुनो, किसी के भोजन आदि भोग सामग्री में विघ्न डालना। गाय आपके दरबार पर आती है, आती ना? नहीं आती? अब तो आना बंद हो गई। पहले के जमाने में गाय वगैरह आती थी। बाजू में सामान पड़ा है, आप सोचते हो कि यहाँ गंदगी ना फैल जाए तो आप डंडा उठा करके भगाना प्रारंभ कर देते हो। कहीं यहाँ पर वो तीर शंका ना कर दे हमारे दरबार पे, फिर सफाई करना पड़ेगी। आपने क्या किया? वो भोजन कर रही थी, आपने उनको भगा दिया, आपने उनके भोग में अंतरा डाला है। अब फिर अंतराय मिलेगा, समझना है। अब आगे सुनो, कोई भूखा प्राणी मनुष्य है, उसे देखकर अपमान कर रहे हो। नितिन भैया, झांझरी जी, सब कुछ संपन्न है, भोजन मिलता कि नहीं? दोनों टाइम का कि एक टाइम का? मिलता है बराबर, जो चाहो वो मिलता है कि खाना पड़ता है? हाँ बोलो ना। जो चाहो सो मिलता है। क्यों मिल रहा है पता है? क्यों मिल रहा है? अरे भाई, किसी के भोग में अंतराय नहीं डाला, इसलिए जो चाहते हो वो मिलता है। हम लोग भी चौके में जाते हैं, सारी सामग्रियां लोग दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी हटाते नहीं, लेते सारी वस्तुएं हैं जो हमको लेना है, उसमें भी जो हमने ली हैं वो भी नहीं मिलती हैं। क्यों? अंतराय डाला है। हम दूसरों का दोष क्यों दें? सावक की गलती नहीं है। गलती किसकी है? आपने सामग्रियां सारी ली हैं, लेकिन चलाते समय वो व्यक्ति भूल जाएगा या उसको अलग कर देगा। कारण, वो कारण बन रहा है आपके कार्य में विघ्न करने के लिए। लेकिन फिर समझो, मैंने किसी के भोग में अंतराय डाला था, इसलिए वो भोग मुझे नहीं मिला है। पक्की बात इतनी सी है। आया समझ में? आया कि नहीं? पिताजी झांझरी जी के समझ में आया कि नहीं? हाँ। इसलिए जब भी कोई भी कार्य करने जाओ, सम्यक भाई, कोई भी कार्य करने जाओ, ये जरूर जान लेना कि कहीं उसके कार्य में विघ्न तो नहीं हो रहा है। समझ गए? समय आपका हो गया है। फिर कल विचार करेंगे कि हमें अपने कार्य में कैसे सबलता प्राप्त करनी है। कारण कार्य व्यवस्था पूरी व्यवस्थित है, बस आपको व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है, तो सारे कार्य आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। आप सभी उन कार्यों को करें जिससे आपके कार्य में विघ्न ना आए। कौन सा कार्य करना है? हम अभी संसार में क्यों हैं? आपने लोगों की विशुद्धि में अंतराय डाला था, इसलिए आज संसार में हैं। यदि विशुद्धि में अंतराय न डाला होता तो अनंत सिद्धों के बीच में आज हमारा कार्य दिखता। कारण सबके हैं, आप भी संसार में हैं, हम भी संसार में हैं, लेकिन हम चारित्र्य से युक्त हैं। आप कौन हो श्रावक? श्रावक हो क्या? हो श्रावक? सच्चे श्रावक हो क्या?
नहीं हो ना तो बनने का प्रयास करो। क्यों नहीं बन रहे हो वो आप जान लो। भाव ऐसे क्यों नहीं हो रहे हैं उसको भी जान लो। विघ्न हमने ही डाला है। इसलिए आज ये विचार करके जाना घर कि जब भी मुझे दुख प्राप्त होगा, जब भी मुझे कोई सामग्री प्राप्त नहीं होगी, वो मेरे कारण ही नहीं होगी। और मुझे दुख मिला है वो मेरे कारण ही मिला है, किसी और के कारण नहीं। ऊपर नहीं चल पाते, ऊपर तक नहीं जा पाते, सब कुछ है, शरीर है, लेकिन नहीं जा पा रहे ऊपर। हम आए हैं तो जाते हो ऐसा, लेकिन नहीं जा पा रहे हो, मतलब क्या है? किसी के पैरों में आपने विघ्न डाला होगा, इसलिए पैरों से चल नहीं पा रहे हो। ये पक्का है, हमारा पूरा दृढ़ सिद्धांत है। जब हमारे लिए चौकी में हम जाते हैं, अंतराय होता है। पहले ग्रास पर भी अंतराय होता है, बीच में भी होता है और अंत में भी होता है। तो वहां एक ही चिंतन चलता है कि ये मैंने ही पूर्व कर्म में बंद बांधा था, तो आज वो चुक गया है। ऋण लेकर आए थे तो ऋण चुक गया है, तो खुश रहना चाहिए ना। जैसे एक पिता के पास एक बेटी होती है, तो वो प्रति समय चिंतन में रहता है कि मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा। जब वो युवा हो जाती है तो क्या विचार रहता है कि कहाँ जाकर के उसको शादी करनी है। ऋण है एक प्रकार का। तो जैसे ही वो ऋण चुकता है, पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। क्यों? आज मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, मेरा ऋण चुक गया। ऐसे ही दिगंबर मुनराज भी क्या करते हैं, भोग सामग्री ना मिलने पर भी क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं। अपने विघ्न को देख करके प्रसन्न होते हैं। क्यों? इसलिए कि आगे आने वाले विघ्न ना आए। इसलिए विघ्न को सहन करना, भगवान से प्रार्थना करना कि जब भी मेरे जीवन में कोई विघ्न आए, मुझे शक्ति देना उस विघ्न को सहन करने की। ये शक्ति ना है कि इनको दोष दो, उनको दोष दो, इनके कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बोलो जोर से। जो भी कार्य हो रहे हैं उसके किसके कारण हो रहे हैं? स्वयं हमारे कारण हो रहे हैं। इसलिए हम आज से किसी को दोष नहीं देंगे। जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य होंगे और जो भी हुए हैं, वो सब मेरे कारण हुए हैं। इसलिए कारण कार्य व्यवस्था को जिसने समझ लिया है, वही जीव सर्वत्र सुखी रहेगा। इसी भावना के साथ आपका सुख निरंतर बढ़े। आप भी उस कार्य को सिद्ध करें जिससे आपकी आत्मा परम सिद्ध भगवान बन जाए। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।